नमस्कार, स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में सोमवार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर्षोल्लास में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रेशम के धागे से राखी बांधी और उसकी लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन दिया। उधर रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों को मुफ्त सफर की सौगात दी। लेकिन कोरोना को देखते हुए रोडवेज बसों में महिलाओं की भारी भीड़ नहीं देखने को मिली। रोडवेज बसों में सफर करने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह तो नजर आया, साथ ही कोरोना को लेकर सतर्क नजर आई। बस स्टैंड पर सुबह से ही महिलाओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक रोडवेज बस स्टैंड पर मेले के रूप में तब्दील हो गया। इस दौरान सभी यात्री कोरोना को लेकर सतर्क नजर आए। उधर रोडवेज प्रशासन ने भी त्योहार को देखते हुए कोरोना को लेकर सतर्क नजर आए। प्रशासन की ओर से सभी बसों में गिनती के यात्रियों को बैठाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। सोमवार को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र दयानगर ब्यावर की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उत्साहपूर्वक त्योहार बनाया। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मनाने के दौरान बीके सौम्या दीदी, बीके अमिता दीदी ने सभी भाई बहनों के रक्षा सूत्र बांधा व मुंह मीठा करवाया। रक्षा सूत्र बांधने वालों में बीके सत्यनारायण, बीके रमेश भाई, बीके राजेंद्र भाई, बीके ताराचंद भाई, बीके लोकपाल भाई, बीके रवि भाई, बीके बबलू भाई, बीके धर्मी बहन, बीके पुष्पा बहन, मोनिका बहन, बीके जया बहन आदि उपस्थित थे। ब्यावर के रक्तवीरों ने रक्षाबंधन के त्योहार को सामाजिक सरोकार से जोड़कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। सोमवार को राखी के पर्व पर रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर अमृत कौर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चों की रक्त आपूर्ति के लिए रक्तदान किया गया। रक्त की कमी व कोरोना महामारी को देखते हुए रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन द्वारा समय समय पर और रक्तदान शिविर करवाया जाता है। इसी के तहत आज रक्षाबंधन पर्व पर भी रेड आर्मी द्वारा मातृशक्तियों व बहनों को रक्तदान शिविर अमृत कौर ब्लड बैंक में करवाया जाएगा। रक्त सैनिकों ने अपनी अपनी बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर्व पर रक्तदान करके नया तोहफा प्रदान किया। अगस्त महीने के प्रथम रविवार को नारी शक्ति संगठन द्वारा भारत माता की आरती उतारी जाती है। नारी शक्ति संगठन द्वारा क्रम में भारत माता की आरती की गई। आरती के अवसर पर नारी शक्ति संगठन में भागवत परिवार के संजय घिया, अतिन राठी, लक्ष्मी और गौ सेवक व पुलिस मित्र सतीश गर्ग को माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना योद्धा के रूप में सेवाएं देने पर सम्मान किया गया। आयोजन के अवसर पर अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि राखी के त्योहार पर नारी शक्ति संगठन ने भारत माता को राखी के रूप में रक्षा सूत्र बांधकर भारत माता से इस देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की इस महामारी से रक्षा करने के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि राखी पर सभी को पहले वृक्षों को राखी बांधकर फिर अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, ताकि पर्यावरण का तीज त्योहार उत्सव के दौरान ही पालन पोषण हो सके। पेड़ पौधे ही है जो प्रकृति का संतुलन बनाने में सहयोगी होते हैं। यह हमें बीमारियों से बचाने के लिए औषधि देते हैं, साथ ही वातावरण को शुद्ध रखने में हमारे जीवन में ये सबसे उपयोगी होते हैं तथा हमारी रक्षा करते हैं। हमें भी इनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधकर वचन लेना चाहिए। आरती में नारी शक्ति संगठन से अश्विन झालानी, भावना पंवार, नेहा शर्मा, पूजा सोनी, सारिका यादव, सोनिया सरवा, सुमन राठौड़, सीमा कुर्डिया, सुमन झंवर, लक्ष्मी शर्मा, कालू सिंह चौहान, भगवान साखला, कमल मंडोरा, हीरालाल चौहान, भागवत परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सोमवार को अमृतकौर चिकित्सालय के आंचल मदर मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान सप्ताह जारी रहा। आयोजन के तीसरे दिन आंचल मदर मिल्क बैंक के विभिन्न भागों में स्तनपान से शिशुओं को होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि शिशु को स्तनपान कितने समय तक करवाया जाना चाहिए और शिशु को स्तनपान करवाने की कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए। इस दौरान स्तनपान की खूबियां बताते हुए यह भी बताया गया कि शिशु को प्रथम 6 माह तक स्तनपान करवाने के बाद ऊपरी आहार जैसे दाल का पानी, चावल, मसला हुआ केला व अन्य हल्के पदार्थ खाने को दिए जा सकते हैं जो शिशु के लिए सुपाच्य हो। साथ ही स्तनपान सप्ताह के कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर माता को स्तनपान जरूर करवाना चाहिए, ताकि उनका शिशु जन्म से ही सुदृढ़ता प्राप्त करे। विज्ञान से पूर्व आयुर्वेद में भी माता के दूध को शिशु के लिए सर्वोत्तम बताया है। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को एक साथ आए 16 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने से आमजन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। रविवार सुबह 6 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए थे, जिसमें 6 पुरुष, 3 महिला व 1 युवती को कोरोना हुआ। शहर के नंदनगर से 59 वर्षीय बुजुर्ग व पारस कॉलोनी से 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला शामिल है।
माधोपुरिया मोहल्ला क्षेत्र से आए 18 व 24 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाए गए। वहीं मरुधर, केसरी नगर, गणेशपुरा से भी 25 व 40 वर्षीय महिला पॉजिटिव मिले। साथ ही चाकदार रोड, अग्रसेन कॉलोनी, गायत्री नगर व सूरज कॉलोनी से एक मामले मिलाकर रविवार को कुल 16 मामले सामने आए, जिनमें 10 में से 8 मामले युवाओं भी शामिल हैं। उधर सोमवार को रक्षाबंधन के दिन भी कोरोना का कहर जारी रहा। बढ़ते संक्रमण के दौर में सोमवार सुबह फिर शहर में कोरोना पॉजिटिव के 7 मामले सामने आए। पॉजिटिव रिपोर्ट के अनुसार 6 पुरुष संक्रमित पाए गए, जिन्हें उपचार के लिए अंबेडकर कोविड-19 सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। नई गाइडलाइन के अनुसार संक्रमित मरीज द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी करने पर तथा हल्के लक्षण वाला कोरोना संक्रमण होने पर विभिन्न शर्तों के साथ घर में भी क्वारंटाइन करने की चॉइस दी जा रही है। फिर भी आमजन सतर्क रहकर संक्रमित होने से अपना बचाव कर सकता है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में सभी व्यापार प्रभावित हुए हैं, जिसका असर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी चल रहा है। सरकार की ओर से लॉकडाउन समाप्त कर अधिकांश चीजों में रियायत देकर कुछ राहत प्रदान की है, लेकिन स्कूल व कॉलेज नहीं खुलने के साथ ही अधिकांश कोर्स बदल जाने की वजह से स्टेशनरी व्यवसाय को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य बंद है। नए सत्र की शुरुआत के साथ बेहतर व्यापार की उम्मीद में बैठे दुकानदारों को स्कूल व कॉलेज नहीं खुलने से मायूसी हाथ लग रही है। स्टेशनरी व्यवसायियों का कहना है कि तीसरी से 11वीं कक्षा तक का कोर्स बदल गया है। कोर्स बदलने पर सरकार बची हुई किताबें भी वापस नहीं लेती है। ऐसे में लाखों की किताबें दुकानदारों के पास रद्दी हो गई। नया सत्र शुरू होने से पहले बच्चों को स्कूल की तैयारियां शुरू हो जाती थी। नए सत्र के साथ स्कूलों एवं कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की किताबों सहित स्टेशनरी की खरीदारी से भरपूर सीजन चलता था। दुकानदारों को सुबह से रात तक समय ही नहीं मिलता है। इस वर्ष कोरोना काल में पूरा जुलाई माह बीत गया है, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुलने से दुकानें सूनी पड़ी है। दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाएं चलने से स्टेशनरी का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे में घरों पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावक ही स्टेशनरी खरीद रहे हैं। हालत यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल माल कम लाने के बाद भी नाममात्र का धंधा हुआ है। ऐसे में दुकानदारों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दुकानों का किराया, स्टाफ की सैलरी व अन्य खर्चे भी नहीं निकल रहे। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते अब सितंबर तक स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना कम ही है। ऐसे में दुकानदारों में मायूसी है। स्कूल कॉलेज खुलने के साथ अन्य व्यापार भी खासा प्रभावित हुआ है, जिसमें गणवेश व्यापार भी शामिल है। इसके साथ ही प्रिंटिंग, आई कार्ड आदि से संबंधित कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्कूल कॉलेज नहीं खुलने का असर जितना शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है, उतना ही प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। वही ऑटो चालक, टेम्पो, वैन, बसें आदि स्कूलों में चलाकर रोजी रोटी कमाने वालों पर भी संकट खड़ा हो रखा है। रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार की ओर से महिलाओं व बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सौगात दी थी, जिसके तहत रविवार रात 12 बजे से लेकर सोमवार रात 12 बजे तक राजस्थान रोडवेज द्वारा महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई गई। इसको लेकर रविवार को ही बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ दिखाई देने लगी, लेकिन सोमवार सुबह बस स्टैंड पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ कम थी। आगार के कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है कि सोमवार को जितनी यात्री भार की उम्मीद लगा रखी थी, अपेक्षाकृत कम रही। दूसरी, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर रोडवेज चालक व परिचालकों को सैनिटाइजर अपने पास रखने के साथ ही बस में चढ़ने वाले प्रत्येक यात्री की स्क्रीनिंग की गई। इसी प्रकार बसों में तय सीटों के आधार पर निश्चित संख्या में यात्रियों को बैठाकर रवाना किया। ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर राज्य में संचालित रोडवेज बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा के आदेश थे, जहां यात्री भार के आधार पर बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन गत वर्ष के मुकाबले इस बार यात्री भार कम रहा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते प्रत्येक बस को सैनिटाइज करने के बाद ही रवाना किया गया। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क लगा होने पर ही बैठाया गया। सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मन की मुरादें पूरी करने की कामना की। हर वर्ष की श्रावण मास की अंतिम सोमवार को बाबा भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन इस वर्ष अंतिम दिन सोमवार को होने के बावजूद कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में अपेक्षाकृत श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई नहीं दी। मंदिरों में केवल औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत श्रद्धालुओं को सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना
अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हुए देश दुनिया को कोरोना संक्रमण से शीघ्र मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। उधर मंदिर पुजारियों की ओर से बाबा भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए ओम नमः शिवाय का महामंत्र का उच्चारण किया। मालूम हो कि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए फिलहाल रोक है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए हर बार की तरह इस बार भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दी। सरकार की ओर से अभी तक मंदिरों में पूजा अर्चना को लॉकडाउन के दायरे में ही रखा है। शाम सुबह केवल पुजारियों की ओर से पूजा अर्चना एवं आरती के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे थे। मंदिरों को भक्तों के लिए खोला नहीं गया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में सरकार ने छूट दे दी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में शिवालयों में अंतिम सोमवार को पूजा अर्चना एवं दुग्धाभिषेक तथा जलाभिषेक के कार्यक्रम किए गए, लेकिन इसमें भी सरकार की गाइडलाइन की पालना की गई। इस प्रकार श्रावण मास के अंतिम सोमवार को दयानगर स्थित महाकाली केला देवी मंदिर में भगवान महाकाल का दुग्धाभिषेक किया गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार भी किया गया। पंडित भूदेव प्रसाद, पंडित मयूर दादीज के सानिध्य में महाकाल का रुद्राष्टाध्यायी का विधि विधान के साथ पाठ वाचन किया। इस दौरान कोरोना महामारी से निजात हेतु हवन पूजन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य उपासक एवं संरक्षक पहलवान डाला भाई ग्वाला, धर्मपत्नी शांति देवी ग्वाला ने मुख्य जोड़े के रूप में हवन में आहुति दी तथा मंदिर में हवन के पश्चात भगवान भोले की महाआरती की गई। इसके बाद कन्या पूजन कर सभी कन्याओं के राखी बांधकर प्रसाद वितरित किया गया। सोमवार को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कोरोना संक्रमण के साए के बावजूद भी शहर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया और भाइयों ने तोहफे देकर बहनों को रक्षा का वचन दिया। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण स्थितियां बदली हुई है। कोरोना काल में बहनों ने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। इसके साथ ही बहनों ने कलाई पर रक्षा सूत्र तो बांधा ही, इसके साथ ही उन्हें मास्क भी पहनाया। भाइयों ने भी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देकर उपहार में मास्क और सैनिटाइजर दिए। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में रौनक पहले की तरह नहीं लगी थी। लोग संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरत रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहनों ने एक दूसरे को वचन लिया कि वो न तो खुद बेवजह घर से बाहर निकले और न ही अन्य लोगों को निकलने दे। हालांकि रक्षाबंधन के अवसर पर सोमवार को शहर के बाजारों में काफी दिनों के बाद खरीदी करने वालों की भीड़ दिखाई दी। शहर की मिठाई व राखियों की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण अन्य शहरों प्रदेशों में रहने वाली बहनें अपने भाइयों के पास नहीं पहुंच सकी। इसके साथ ही इस वर्ष कोरोना के चलते लोगों ने बाजार से मिठाई की खरीदी करने में परहेज किया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सोमवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर में समस्त डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप नियंत्रक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर विवेक भटनागर, नर्स ग्रेड फर्स्ट चंद्रभान, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा एवं फार्मासिस्ट महेंद्र कुमार तंवर, अजय कुमार, रोहित कुमार, नीलेश साहू, रेणु, विशाल सांवरिया, अनिल शर्मा, मनोज रावत, अजय चौहान तथा विजय ग्वाला ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर में 5 फल एवं छायादार पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। जैन सोशल ग्रुप सनशाइन द्वारा अपने सदस्यों को कोरोना काल में जागरूकता हेतु फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में सभी सदस्यों के परिवार हेतु मास्क का वितरण किया गया। साथ ही रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी सदस्यों को रक्षा कवच के रूप में आयुर्वेदिक काढ़ा एवं मिठाई का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनीष मेहता ने बताया कि जिस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उससे फैलाव को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी को देखते हुए फ्रेंडशिप डे पर सभी सदस्यों को मास्क वितरित कर उसको दैनिक उपयोग में लाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु जागरूक किया गया। संस्था के सचिव विक्रम साखला ने बताया कि रक्षाबंधन पर रक्षा कवच के रूप में इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक काढ़ा से बढ़िया कुछ भी उपहार नहीं हो सकता। इस हेतु सभी सदस्यों के मध्य आयुर्वेदिक काढ़ा एवं मिठाई का वितरण किया गया। जॉन कोऑर्डिनेटर पंकज केडिया ने बताया कि सनशाइन द्वारा एक अनूठी पहल की है जो सभी को प्रेरित करती है एवं अनुकरणीय है। इस रक्षाबंधन पर सभी को अपने भाई बहन को इसी तरह के उपहार देने का आह्वान किया। इस मौके पर वैभव सकलेचा, संदीप नेहरा, अरुण रोनवाल, मनीष रांका, रूपेश कोठारी, प्रतीक खटोर आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की रही धूम। कोरोना काल में भी नियमों से बांधी गई कलाई पर राखी। सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में हुई महाआरती। कोरोना के चलते अपेक्षाकृत भीड़ दिखी कम।
कॉलेज स्कूल बंद होने से स्टेशनरी के व्यवसाय पर संकट, पीक सीजन में व्यापार नहीं चलने से व्यापारी चिंतित। और नहीं थम रहा कोरोना कहर, रविवार को 16 तो सोमवार को 7 पॉजिटिव मामले आए सामने।